जगन्नाथ मंदिर के निर्माण को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के डाटा उपलब्ध है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण चोड़गंगा देव के द्वारा बताया जाता है, जो कि 20वीं शताब्दी में कहा जाता है। और परंतु इसका कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित उपलब्ध नहीं है कि इसमें किसने बनवाया था और इसका कार्य किसने किया था, कौन कारीगर थे यहाँ पर, इसका कोई उल्लेख नहीं है। जबकि उसके पास में कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर में सब कुछ उपलब्ध है। ये 1100 के आसपास बनाई गई थी। तो उसमें लांगुला नरसिंह देव राजा थे और उनके जो कारीगर थे वो 1200 कारीगरों ने वहाँ पर काम किया था। उनकी भी जो मुख्य कारीगर है उनके बारे में कुछ जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध है। परंतु जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसे कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इसको यदि हम क्रम से जोड़ेंगे तो सर्वप्रथम जो जगन्नाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं वो सर्वप्रथम महाराजा इंद्रद्युम्न के द्वारा बनाई गई थी और उसी का पूजा अर्चना हो रहा था। तो हो सकता है कि उस काल में मंदिर इतना विशाल मंदिर नहीं रहा हो और फिर कुछ काल में जाकर के मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी कह सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जैसे जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण हो गया, उनको पूजा करने के लिए एक स्थान पर रख दिया गया और वो सामान्य रूप से वहाँ पर छोटा मोटा मंदिर रही, वो पूजा अर्चना वहाँ चलता रहा, ये हो सकता है। और कालक्रम में ऐसे कहा जाता है कि भगवान महाराजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त चाहिए था वो इंद्रद्युम्न ने, क्योंकि उस युग में जो देवताएं होती थे वो साक्षात दर्शन देते थे, तो वो ब्रह्मलोक चले गए। इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक जाकर के उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मा जी से मुहूर्त निकालने के लिए ब्रह्मलोक गए। जब ब्रह्मलोक से वापस आए तब तक यहाँ जो है बहुत काल बीत चुका था, बहुत वर्ष बीत चुका था, जिससे कि जो मंदिर की प्रतिष्ठा वो हो नहीं पाई। ठीक है, तो ये एक कथा है वहाँ जगन्नाथपुरी में, तो ये भी हो सकता है। और उसी मंदिर को बालू में ढक गया था, ऐसे कहा जाता है। तो गालमाधव नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने जब समुद्र किनारे किनारे वो अपने अश्व में जा रहे थे, तो मंदिर का जो शिखर है, जो मंदिर के शिखर में जो आप देखते हैं चक्र सुदर्शन लगा हुआ है, वो चक्र सुदर्शन से उनके घोड़ा का खुर टकरा गया, उनका पैर टकरा गया जो घोड़े का, तो उससे उनको लगा कि यहाँ पर कुछ है। तब उन्होंने खुदवाया, तो उसको जब खोदते खोदते आए तब वो जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर पूरे जो है मंदिर का निर्माण हुआ था। क्योंकि मंदिर निर्माण की जो पद्धति है, उस पद्धति में इतने बड़े बड़े पत्थर जो है कोई ऊपर उठा के ले नहीं जा सकता है। तो इसलिए यदि पत्थर को जोड़ना है तो जो निर्माण, जैसे फाउंडेशन बन गया उसको बालू से ढाक दिए, फिर उसके ऊपर कार्य बन गया, फिर बालू से ढाक दिए, तो पत्थर को खींच करके ऊपर हाथियों से या फिर हाथियों से ही पत्थर को खींच करके ऊपर ले जाया जा सकता है और उसको बैठा जा सकता है। तो इस पद्धति से वहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ होगा, ऐसे इसकी कल्पना की जाती है। तो जो भी हो, जब इसको ढक गया, अब ढकने के बाद मंदिर का जो प्रतिष्ठा के समय आया होगा, तो भगवान महाराजा जो इंद्रद्युम्न थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मलोक में गए, यहाँ ब्रह्मलोक का जो समय होता है वो बहुत कम समय में हमारे यहाँ के कई वर्ष कई युग बीत जाते हैं। ठीक है, और पौराणिक कथा में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ की एक वर्ष, जैसे देवता हमारे यहाँ की 6 महीना, देवताओं की एक दिन होता है। और जो हमारे यहाँ की जो दूसरा जो दक्षिणायन का 6 महीना होता है, वो देवताओं की रात्रि होती है। तो इस तरह की हमारे गणना है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी की वो अलग है। वहाँ ब्रह्मा जी, हमारे यहाँ की जब एक युग होता है तो उनका एक ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 युग बीत जाते हैं। तो इस तरह की जो गणना है, तो ये जब गालमाधव ने उस मंदिर का फिर पुनरुद्धार किया और जगन्नाथ भगवान की सेवा अन्यत्र चल रही होगी, उसी क्षेत्र में किसी और जगह में चल रही होगी, तब फिर बाद में फिर जगन्नाथ मंदिर में उनको स्थापना की गई होगी। तो ये जो किंवदंतियाँ हैं, किंवदंती से ही इतिहास बनता है। पहले किंवदंती को सुनते हैं, फिर उसके आधार पर शिलालेख आदि का खोज करते हैं। जब शिलालेख मिलती है या कोई लिखित कोई कहीं कुछ मिल जाता है तो उसको जोड़ करके किंवदंती के साथ इतिहास की लेख हो जाता है। तो यहाँ पर ये कथा है और ये कहा जाता है कि चोड़गंगा देव है, उन्होंने
मंदिर का निर्माण तो कराया था किसने, इंद्रद्युम्न ने, ऐसे कहा जाता है। और बाकी जो उसमें बहुत सारे पार्ट है और भी बहुत सारे परिसर में उनकी भोग मंडप है, जो उनकी सामने का जो और भी 3-4 उसमें गुंबद है, वो सारे हो सकता है कि वो बाद में बनाया गया हो, केवल मुख्य मंदिर का निर्माण इंद्रद्युम्न के समय में हुआ हो और बाकी जो निर्माण है वो बाद में हुआ हो। इस तरह के ये अलग अलग प्रकार की तथ्य आपको गूगल पर मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे भ्रम होता है कि कब बना था मंदिर, ठीक है। तो इसी क्रम से यदि देखेंगे तो हो सकता है कि इंद्रद्युम्न ने मंदिर बना करके छोड़ दिया, उन्होंने उसका प्रतिष्ठा नहीं करा पाए, वहाँ भगवान को विराजमान नहीं करा पाए। जब गाल माधव आए तो गाल माधव ने उनको खुदवा करके फिर उनकी जीर्णोद्धार करके जो भी मरम्मत आदि कुछ भी आवश्यक पड़ी होगी वो करा करके भगवान को वहाँ पर स्थापित कराए। और तभी से फिर वो चोड़गंगा देव आए, चोड़गंगा ने फिर उस मंदिर के कुछ प्रांगण का निर्माण करवाए। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनी हुई होगी। तो संपूर्ण मंदिर के निर्माण में एक व्यक्ति की कोई रोल नहीं रहा होगा, ऐसे इसे हो सकता है। तो ये मंदिर निर्माण की है और मंदिर बहुत प्राचीन है। कोणार्क का मंदिर 1000-1000 के आसपास बनाई गई है, उसमें सब कुछ शिलालेख वगैरह है, वहाँ की किंवदंतियाँ भी है, वहाँ की उसमें राजा कौन थे, वहाँ कारीगर कौन थे, सबकी वहाँ पर नाम जो है आता है। परंतु जगन्नाथ मंदिर में किसी प्रकार के भी ये सब नहीं आता।